गांव का उस सुनसान रात में जब हर कोई गहरी नींद में था, तभी एक अजीब सी आवाज़ पूरे इलाके में गूंज उठी। नींबू मिर्ची ले लो, बुरी नजर से बचाने का अचूक उपाय। सिर्फ 10 रुपए माना है। अपने घर के दरवाजे पे टांगो और अपनी इच्छा पूरी कर लो, लेकिन जान देनी होगी। तभी रामू घबरा कर बोलता, ये कौन है इतनी रात को, और ये आवाज़ इतनी डरावनी क्यों लग रही है? तो गाइस, आपको क्या लगता है आखिर वो औरत कौन थी जो रात में इतनी कोई नींबू बेच रही थी? आपको यह जानने को मिलेगा वीडियो का एंड देखने के बाद। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। गाँव सुनसुना पर गाँव की सुनसान सड़क पर आधी रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। अरग सी खामोशी थी गांव में। अचानक एक औरत की धीमी सी आवाज़ आती है, नींबू ले लो, बुरी नजर से बचाने का अचूक उपाय। नींबू मिर्ची ले लो। रामू, जो अपने घर के बाहर गर्मी की वजह से चारपाई पर लेटा हुआ था, अचानक उठ बैठा और डरते हुए सोचा, अरे ये इतनी रात में इस वक्त कौन नींबू बेच रहा है? उसकी पत्नी ने डरावनी आवाज में बोला, अरे जी, मेरे हिसाब से तो आप अंदर चलिए और सो जाइए। रात में ऐसी आवाजें सुनना अच्छा नहीं होता। कोई दुष्ट आत्माएं भी होती हैं कई बार। लेकिन रामू की जिज्ञासा बढ़ जाती है। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है और खिड़की से झांक कर देखने लगता है कि वह जो देखता है उस नज़ारे से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या वहाँ पे कोई सच में एक औरत नींबू मिर्ची बेच रही है, या फिर वो एक ढोंग कर लोगों को अपने जाल में फंसा रही है? ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक बना रहना पड़ेगा। सड़क पर एक औरत खड़ी थी। रामू ने खिड़की से झाँका। सफ़ेद साड़ी में बाल बिखरे हुए और हाथ में नींबू मिर्ची की माला। देखने में तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बिल्कुल मरी हुई हो। शरीर एकदम हरा और देखने में भी बहुत डरावनी। फिर वो उसको देखते हुए बोलती है, ले लो बाबू, घर में सारी बुरी ताकत दूर हो जाएंगी। सिर्फ 10 रुपए में माला है, ज़्यादा महंगी माला भी नहीं है। अगर आपका घर आगे नहीं तरक्की कर पा रहा तो आप इसको अपने घर के दरवाजे पर टांग लीजिए। रामू ने हिम्मत करके आवाज़ लगाई, लेकिन रामू ये सोच रहा था कहीं वो कोई गलत चीज़ तो नहीं जिससे मेरे घर पर कुछ बुरी आत्माओं का साया पड़े। लेकिन फिर भी रामू ने हिम्मत कर उसे आवाज़ लगाई, अरे बहन, इतनी रात को क्यों बेच रही हो? दिन में क्यों नहीं बेच सकती नींबू? ऐसा क्या है? औरत ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। वह बोली, दिन में लोग भरोसा नहीं करते, रात में ही असली चीज बिकती है। रामू का तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह मन ही मन सोचने लगा, कहीं ये सच में कोई तांत्रिक चीज तो नहीं? अगर ये सच में कोई बुरी नज़र से हटाती हो तो फिर तो मेरा घर बहुत तरक्कियों पे चढ़ जाएगा। फिर उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर कहा, अच्छा, एक माला दे दो, और लेकिन जल्दी करना, जल्दी जल्दी माला देना। औरत ने धीरे से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में माला थमा दी और औरत बोली, लो बाबू, ये तुम्हारे लिए खास है एकदम। तभी रामू ने उसको पैसे दिए। औरत के हाथ पर जैसे ठंडे थे। रामू ने माला घर के दरवाजे पर टांग दी। जैसे ही माला टांगी, घर के अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, कुछ इस तरीके की, और वो आवाज़ें सचमुच बहुत डरावनी थी। रामू की पत्नी डरकर बोली, जी, ये क्या हो रहा है घर में? ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये किसकी आवाज़ है? जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे बचाओ, यहाँ कुछ सही नहीं हो रहा। हमें लगता है कि हमको यहाँ से जाना चाहिए और यहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। चलो चलो, हम यहाँ से निकल लेते हैं, वरना यहाँ पर फंस गए
तो कभी नहीं निकल पाएंगे और बच भी नहीं पाएंगे। आपने किससे माला ले ली? बहुत गलत माला ली है जी। मैं तो अभी भी बता रही हूँ, वो माला निकाल कर फेंक दीजिए, वरना इतना बुरा बसेंगे जिसना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। रामू घबरा कर बोला, अरे तुम इतना डरो मत, वो माला तो सिर्फ बुरी नज़र की है और ये शायद हवा होगी जो इतनी आवाज़ें आ रही होंगी, छत पे थोड़ा बहुत ईंट वगैरह हिल गई होगी। तुम डरो मत, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार हवा से ऐसा। लेकिन तभी वह औरत उसको अपने घर में हल्की हल्की दिखाई देने लगी। वो औरत उससे बोली, बाबू माला तो ले ली, अब कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। रामू ने कांपते हुए बोला, कैसी कीमत? कौन सी कीमत की बात कर रही हो तुम? मैंने तो तुम्हें पूरे पैसे दिए थे ना, फिर यहाँ क्यों कर रही हो? यहाँ क्या करने आई हो तुम, और मेरे घर में कैसे घुसी? औरत हंसने लगी और बोली, ये घर के दरवाजे सिर्फ इंसानों के लिए होते हैं, मेरे लिए नहीं, और मुझे पैसे नहीं, तुम्हारी आत्मा की जरूरत है। रामू ने देखा कि वह औरत सिर्फ हवा में उड़ रही थी और देखने में भी अब डरावनी होती जा रही थी। रामू ने बोला, ये कैसी बेतुकी बातें कर रही हो तुम? और तुम यहाँ से जाओ, मेरे को कोई जान मान की आत्मा नहीं देनी, तुम यहाँ से जाओ, तुम हमारे घर में ऐसे मत घुरो, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा और पुलिस तुम्हें ले जाएगी। जल्दी निकलो मेरे घर से, अभी क्या अभी, तुरंत। तभी औरत हवा में उड़ते हुए बोली, अब कोई पुलिस नहीं तुम्हें छुड़ा सकती, अब तो तुम मेरे हो, तुम्हारा घर भी मेरा है। नींबू मिर्ची की माला से अलग ही खून टपकने लगा और उसमें से कुछ गंदी बदबू भी आ रही थी। पूरा माहौल डरावना हो चुका था, सारे लोग डर चुके थे। वहाँ पर जो भी खड़ा हुआ था बस यही सोच रहा था, वह औरत आई कहाँ से? रामू रोते हुए बोला, हमें छोड़ दो, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू हमारे घर में ऐसे घुसी हुई है, मैंने तो सिर्फ तेरे से एक बुरी नज़र की माला ही खरीदी थी, तू तो पीछे ही पड़ गई। चुड़ैल बोली, लालच, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, झूठ मत बोल। तूने ये सिर्फ इसलिए खरीदी थी ताकि तेरा घर आगे बढ़ सके। तभी कमरे में अंधेरा हो जाता है, सारी लाइटें बंद हो जाती है और रामू की एक बहुत तेज आवाज आती है, हमें छोड़ दे, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? रामू की पत्नी बोलती है, अरे हमें छोड़ दे। तो गाइस क्या हुआ ये जानने के लिए पार्ट 2 बाकी है। क्या आपने कभी ऐसी सब्जी मंडी देखी है जो सिर्फ रात के 12 बजे के बाद लगती हो, जहां सब्जियां इतनी सस्ती हों कि कोई भी मना नहीं कर सकता, परंतु सब्जी की जगह वहां पर कुछ और ही बिक रहा हो? कुछ और कहने का मतलब हड्डियां, हाँ, इंसानों की हड्डियां। लेकिन अब क्या होगा ये जानने के लिए तो आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। और वो जो औरत है उस पर कभी भरोसा मत करना जो पीछे से पुकार रही हो। सब्जी ले लो बेटा, आओ सब्जी ले लो, बहुत कम दाम पे है, सिर्फ तुम्हारे लिए। ऐसा कहने वाली को कभी भी नहीं देखना, ना ही उसकी आंखों में ज़्यादा देर तक अपनी नज़रें गड़ा कर रखनी है। 2 दोस्त के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जो कभी किसी गांव ने भी नहीं सोचा था। गांव के बाहर एक पुरानी सड़क थी और उसी सड़क के किनारे हर रात एक अजीब सी सब्जी मंडी लगती थी। लेकिन लोग कहते थे उस सब्जी मंडी में जो आज गया है वह कभी लौट कर नहीं आया। 2 दोस्त रवि और मोहन एक साथ उसी रास्ते से गुजर रहे थे। रवि मोहन से बोला, अरे मोहन, तूने सुना है क्या, रात में जो मंडी लगती है ना, वहाँ सब्जियाँ सस्ती मिलती हैं और बहुत ज़्यादा कम दाम पे मिल जाती हैं। चल आज अपन भी चल के देखते हैं वहाँ पर क्या सही में इतनी सस्ती दाम पर सब्जियाँ मिल जाती है जितना लोग बताते हैं। मोहन थोड़ा डरते हुए बोला, हाँ ना, सुन तो, पर लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। कोई औरत सब्जी बेचती है पर वो इंसान नहीं है, उसकी आंखों में कभी नहीं घूम रहा और वो पीछे से आवाज़ मारती है अक्सर, ठीक है ना?
रवि मोहन की इस बात को सुनकर हंस देता है और बोलता है, अरे तू भी ना यार, कैसी बातें कर रहा है। चलो आज रात में चलते हैं, देखते हैं सब्जी कितनी सस्ती मिलती है। और जो ये तेरा भ्रम है ना कि वो औरत असली नहीं है, इंसान है या चुड़ैल है या उसकी आँख में नहीं देखना, वो भी पता चल जाएगा। आज फाइनली हो जाएगा, चल देखते हैं चल के एक बार ऐसा क्या है। दोनों रात के ठीक 12 बजे वहाँ पहुँचे। अंधेरा, ठंडी हवा और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। अचानक सामने से रोशनी हुई और एक मंडी दिखी। लोग चुपचाप सब्जी खरीद रहे थे। कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था, ना किसी चीज़ की आवाज़। वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था, रात्रि की सब्जी मंडी 12 AM। तभी एक उसी बूढ़ी औरत की आवाज़ आती है, आओ बेटा, ताजी सब्जी ले लो, घर में कुछ पकाने के लिए। बहू या माँ नहीं भेजा होगा यहाँ पर सब्जी ले आने के लिए, बड़ी सस्ती दामों पर मिलती हैं। रवि बोला, हाँ कितने की है भिंडी, कितने रुपए किलो दी माँ जी। तभी औरत मुस्कुराई और उसकी आंख लाल चमकी और वह बोली, बेटा तुम तो मेरे पोते जैसे हो, तुम्हारे लिए बस 1 रुपए किलो है। ज़्यादा महंगी लालच कर कर तुम्हें मैं क्या बेचूं, क्या फ़ायदा मेरा। मोहन धीरे से रवि के कान में बोला, अरे भाई रवि यार, ये तो सही में ठीक नहीं लग रही। अब तो मुझे भी फिक्र सी हो रही है। मुझे लगता है भाई हमें ना यहाँ गलत आ गए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह बिल्कुल सही नहीं है। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, मौका है मौका, ले लेते हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ से सस्ती सब्जी कहीं नहीं मिलेगी। अबे माँ जी 1 रुपए किलो दे रही हैं, इतनी सस्ती। जैसे ही उसने भिंडी उठाई, वह ठंडी और गीली बहुत ज़्यादा थी, जैसे किसी ने अभी अभी ज़मीन से निकाली हो। औरत फिर बोली, अरे ले लो बेटा, आलू टमाटर सब ताज़ा है। तुम तो भिंडी की तरफ ही ध्यान दे रहे हो, और भी सब्जी देख लो। और ये साथ वाला नहीं लेगा क्या? मोहन डरते हुए बोला, नहीं नहीं माँ जी, हम दोनों भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर से खा लेंगे, कोई बात नहीं, इसको ले लेने दो। तभी मोहन उसके रवि के कान के पास आकर बोला फिर से, चल भाई चलते हैं, ये ना मुझे अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पर ना थोड़ा डर सा लग रहा है। मेरे हिसाब से हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, अभी भी मौका है, देख ले। तभी अचानक बाकी लोग गायब हो गए और पूरी मंडी खाली हो गई, सिर्फ वो दोस्त और वो एक औरत। रवि घबराकर बोला, ये सब कहाँ गए, ये लोग कहाँ गए सारे? अभी तो इतने सारे लोग थे और खड़े हुए सब्जी भी ले रहे थे। हाँ खैर चुप थे, पर अब तो दिख ही नहीं रहा कोई। अरे बड़ी जल्दी यार मंडी खत्म हो जाती है। औरत धीरे धीरे उठी, उसके पैर उल्टे थे और उसका चेहरा धीरे धीरे किसी शैतान में बदलने लगा। वह देखकर वह दोनों की दोस्त की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, पूरा माहौल डरावना हो गया, पूरा लोग डरने लग गए। तभी वह जोर से हंसी। मोहन चिल्लाया, ये चुड़ैल है चुड़ैल, इसकी आंखें और मुंह देख कैसे दिख रहा है। भाई यहाँ से भाग रवि, भाग, यहाँ पे रुकना ठीक नहीं, यहाँ से जल्दी जल्द निकलना पड़ेगा। तभी दोनों भागने लगे, पर वो चिल्लाई और बोली, मेरे से तेज भाग लोगे क्या? मेरे से तेज थोड़ी भाग सकते हो, आप तो फंसे गए हो, अब कोई नहीं बचाएगा तुम दोनों को। रवि के हाथ में जो थैला था वो अचानक भारी हो गया। रवि ने जैसी उसमें झांक कर देखा तो उसमें सब्जियों की जगह थी हड्डियाँ। हड्डियाँ कैसे आ सकती हैं? यही दोनों के दिमाग में चल रहा था। मोहन रोते हुए बोला, ये सब फेंक दे यार, बाद में आ जाएगी सब्जी सुब्जी, अभी इन सबको घेर और यहाँ से निकलने की कोशिश कर। रवि ने थैला फेंका और दोनों पूरी ताकत से जोड़े, ना आए देखी ना बाएं, सिर्फ भागे भागे और भागे। दोनों पूरे डर चुके थे कि वहाँ हो क्या रहा है, आखिरकार ऐसा हो रहा है क्या उनके साथ। कैसे तैसे करके वे अपने गांव पहुँचे। सुबह दोनों गांव में गए और सरपंच जी से मिले, अपनी पूरी बात बताई कि वहाँ पर एक औरत बैठी थी। वह कल रात उसी सब्जी मंडी में गए थे जहाँ जाने से सबने मना किया है। वह जानबूझ कर नहीं गए थे, वह सस्ते के चक्कर में गए थे। तभी गांव का एक बूढ़ा बुजुर्ग ने कहा,
वो मंडी कोई आम जगह नहीं है बिटवा। वहाँ चुड़ैल अपनी सब्जी नहीं, इंसानों की आत्मा बेचती है। हम तो सरपंच जी से इतने दिनों से कह रहे हैं कि वहाँ जाना लोगों का बंद करा दो, लेकिन वो क्या मान ही नहीं रहे हैं। किसी की बात नहीं सुनते सरपंच जी। अब क्या करें, हम तो सिर्फ बता ही सकते हैं, रोक तो लगा नहीं सकते लोगों पर कि हाँ भाई तुम ना जाओ। तभी रवि कांपते हुए बोला, तो जो लोग वहाँ खरीदने जाते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं? उनके साथ ऐसा क्या होता है? और जब हम मंडी पहुँचे थे ना तो वहाँ पर लोग थे और वो सब्जी खरीद रहे थे, पर वो एकदम से अचानक गायब हो गए। और हाँ, ना ही वो कुछ बोल रहे थे। हम दोनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी इनको देखकर। बुजुर्ग ने फिर धीरे से कहा, वो कभी पूरी तरह वापस नहीं आते, टुकड़ों में वापिस आते हैं लोगों के थैले में, हड्डियों के बराबर। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या वह सब्जी मंडी सही थी या वह किसी चुड़ैल की थी? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। थैंक यू। तुम ये क्या बोल रही हो? ये कौन सी भाषा है? कैसे मंत्र पढ़ रही हो तुम हमें कहीं पागल तो नहीं बना रही? सच में तुम मेहंदी आर्टिस्ट हो या कोई डुप्लीकेट औरत जो मेरी दोस्त पर छापा या उसकी शादी पर बटन डालना चाहती है? सच सच बताओ, मेहंदी आर्टिस्ट हो ना? तभी वह औरत हल्की सी मुस्कुराई और बोली, शादी का घर, ढोल नगाड़ों की आवाज, खुशियों का माहौल। लेकिन जैसे ही मेहंदी की रस्म शुरू हुई, एक अजीब सी बूढ़ी औरत दरवाजे देखकर उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें ऐसी जैसे डर छुपा हो, जिसे देखकर दिल कांप उठे। मेरी मेहंदी तो कभी फीकी नहीं पड़ती। उसकी ये बात सुनकर सब हंसते हैं, पर दुल्हन रीना के हाथ पर बनता हुआ वो डिजाइन धीरे धीरे एक डरावनी चुड़ैल का चेहरा बन जाता है और फिर दुल्हन अचानक गायब हो जाती है। तो ऐसा क्या होता है उस दुल्हन के साथ, ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए और देखिए। एक बात याद रखना, डर ज़रूरी है। गांव सोमपुर। गांव बहुत खुशहाल था। सभी लोग उसमें हंसी मजाक से रहते। किसी का भी विवाह होता, पूरा गांव एकजुट होकर करवाता। कोई गांव में लालच नहीं, किसी के भी प्रति हिंसा नहीं। सब लोग एक दूसरे के भाई बहन, दोस्त या रिश्तेदार जैसे ही थे। गांव के बीचों बीच था एक बड़ा सा घर, जहां आज शादी का माहौल था। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, चारों तरफ से एक अजीब सी खामोशी छा गई और हवा में कुछ ऐसा डर घुल गया जिससे पूरे घर में डर था। दुल्हन की सहेली पूजा से बोली, अरे यार, मुझे ना पता नहीं क्यों इस शादी का माहौल थोड़ा अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो, कोई और जो इस दुनिया का ना हो और हमारे ऊपर साए की तरह मंडरा रहा हो। तभी दुल्हन उसे हंसते हुए बोलती है, अरे पागल मत बन, ये तो बस तेरा वहम है। चल, मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है। तुझे याद है ना, तूने मुझे बचपन में कहा था कि मेरी मेहंदी में सबसे स्पेशल डांस करेगी। आज करना जरूर पड़ेगा। तभी इतने में वे मेहंदी का कार्यक्रम शुरू करते हैं, परंतु वही एक बुढ़िया औरत, वह औरत देखने में बड़ी डरावनी थी। लाल रंग के कपड़े, आंखें खड्डे जैसी गहरी, आई और वो भारी आवाज से उनसे बोलने लगी। मेहंदी लगवानी है तो मेरे पास आओ, मेरी मेहंदी कभी फीकी नहीं पड़ती। तभी फिर उसकी सहेली फिर से डरते हुए बोलती है, हमें नहीं लगवानी मेहंदी, आप यहाँ से जाइए। इसकी आंखें बहुत डरावनी है यार,
ये घर में आए कैसे? इसको घर में घुसने किसने दिया? आप हो कौन? कहाँ से आई हो आप? आपका नाम क्या है? और आप ऐसी इतनी डरावनी वेशभूषा में क्यों आई हो? लेकिन तभी घर वाले बोले, अरे बिटिया, ये तो गांव की सबसे मशहूर मेहंदी वाली है। इसके बिना ये रस्म अधूरी है। इसके बिना गांव की मेहंदी रस्म पूरी नहीं होती। इसको बिटिया के पापा ने बुलाया है। ये बहुत दूर से आती है और जिसकी मेहंदी इसके हाथ पे लगवा जाती है वो घर कभी भी दुखी नहीं होता, सुखी से रहता है। इसलिए इसको बुलाया है। तूने इनको अपशब्द बोल दिया। ऐसे अच्छी बात नहीं होती बेटा। किसी को ऐसे अपशब्द नहीं बोला करते। जैसे ही उस औरत ने दुल्हन के हाथ पकड़े और मेहंदी लगाना शुरू करी तो उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे और वो धीरे धीरे कुछ अजीब सा मंत्र भी बुदबुदा रही थी। सारे लोग उसकी शक्ल देखने लग गए और रीना भी काफ़ी डर चुकी थी क्योंकि उसके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो असलियत में है कौन, या एक सचमुच की औरत या कोई और। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या वह एक आम औरत थी और मेहंदी आर्टिस्ट थी, या फिर वो थी मेहंदी लगाने वाली चुड़ैल? ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। वो जो औरत मंत्र बुदबुदा रही थी वो पक्का कोई ना कोई गलत या आत्माओं को बुलाने का राज था, पर कोई उसे साबित नहीं करना चाह रहा था। तभी रीना घबरा कर बोली, तुम ये क्या बोल रही हो? ये कौन सी भाषा है? कैसे मंत्र पढ़ रही हो तुम हमें कहीं पागल तो नहीं बना रही? सच में तुम मेहंदी आर्टिस्ट हो या कोई डुप्लीकेट औरत जो मेरी दोस्त पर छापा या उसकी शादी पर बटन डालना चाहती है? सच सच बताओ, मेहंदी आर्टिस्ट हो ना? तभी वह औरत हल्की सी मुस्कुराई और बोली, ये मेहंदी नहीं, ये निशान है। अब ये दुल्हन मेरी है क्योंकि मैंने इस पे अपना मेहंदी लगा दिया है, जिससे ये हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो गई है। इतना सुनते ही पूरे घर के रोंगटे खड़े हो गए। पूरा घर उसकी ये वाली बात सोच रहा था कि अब तुम्हारी दुल्हन मेरी है। सारे लोगों का चेहरे पर खामोशी उभर आई थी। तभी रीना चीखते हुए बोली, मम्मी, ये देखो मेरे हाथ में क्या बना गया। ये मेहंदी कैसी है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। ये खुद कैसे बदल गई और मेरे शरीर में कुछ हो रहा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा। सब लोग घबरा कर पास आए तो उन्होंने देखा कि रीना का चेहरा अब चुड़ैल में बदल चुका था। तभी चुड़ैल हंसते हुए बोली, मैंने तो कहा था ये मेरी है। तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा ना? अब कोई इसे नहीं बचा सकता। तो गाइस, पार्ट 2 देखने के लिए चैनल पर एक्टिव रहिए। एक गांव जहां आई एक नई बहू, इतनी सुंदर कि सब उसकी तारीफ करे, लेकिन उसकी आंखों में छुपा था एक डरावना राज, जिससे पूरा मोहल्ला उसको देखकर डरने लगा, उनके घर जाने से कतराने लगा। मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। जैसे ही घूंघट उठा, किसी ने देखा असली चेहरा और डर से उठी चीख। पूरा माहौल डरावना हो चुका था। गांव चंदुलपुर में आई थी एक नई बहू रानी। सुबह का समय ढोल नगाड़ों के साथ नई बहू का घर में प्रवेश हो रहा था। पूरा घर खुशी से उठा हुआ था। तभी सास खुश होकर कहती है, अरे देखो देखो, हमारी बहू कितनी सुंदर है, जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। इतनी सुंदर बहू मोहल्ले में किसी की नहीं है। तभी पड़ोसन बोली, हाँ बहन, लेकिन इसकी आंखें थोड़ी अजीब नहीं लग रही देखने में, जैसे कुछ छुपा रही हो। वाकई में उसकी आंखों में कुछ राज जरूर झलक रहा था। पड़ोसन को बहुरानी पे बहुत शक हो रहा था।
उसे ऐसा लग रहा था कि बहू रानी कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या वह सही में कुछ छुपा रही थी? तभी बहू धीरे से मुस्कुराते हुए बोलती है, माँ जी, मैं आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको हमेशा खुश रखूंगी। आप बस मुझे मौका दीजिए एक बार, मैं आपके घर को महल बना दूंगी, महल। कैमरे में बहू की आंखों पर जूम करता है। एक पल के लिए उसकी आंखें लाल चमकती हैं, जैसे खून जैसी लाल। सारे लोग कैमरे वाले की तरफ देखते हैं। कैमरे वाले की शक्ल पूरी डरावनी हो जाती है। घर में औरतें जमा हो रही होती हैं। मुंह दिखाई का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। सास, अरे अरे जल्दी करो, आओ सब, हमारी बहू की मुंह दिखाई है। बड़े नसीब वाले को दिखते हैं हमारे बहू का मुखड़ा। चाची बोलती है, मैं तो सोने की अंगूठी लाई हूँ बहू रानी के लिए। इतनी प्यारी बहू रानी के लिए अगर सोने की अंगूठी ना लाए तो क्या लाए? बहू रानी को अंगूठी दूंगी, अंगूठी। 24 तोला की अंगूठी है मेरी। मेरे से महंगा तोहफा कोई नहीं दे पाएगा बहू रानी को। दूसरी औरत बोलती है, और मैं देखूंगी कि बहू सच में उतनी ही सुंदर है जितना ललिता चाची ने सही में बताया था कि झूठ बोलकर हमारे सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी। अब पता चलेगा सरिता चाची सच बोल रही थी कि झूठ। तभी बहू धीरे से बोलती है, आप सबका आशीर्वाद चाहिए मुझे तो। आप सबके आशीर्वाद के बिना ये काम अधूरा है, अधूरा। तभी अचानक से हवा तेज चलने लगती है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। पूरा माहौल फिर से डरावना होता है। तभी पड़ोसन बोलती है, ए सरिता, तेरी बहू तो बड़ी तेज है। हमारे को बिना मुंह दिखाए ही हमारा आशीर्वाद लेना चाह रही है। तेरी जैसी तेज है तेरी बहू। बहुत अच्छी बहू लाई है, बड़ी देखकर। वाह, जैसा बताती थी बिल्कुल सेम वैसी लाई है। पहली औरत बहू का घूंघट उठाती है। वह औरत उसका घूंघट उठाते ही सार डर के थोड़ा पीछे सहमेक जाती है। औरत हंसते हुए बोलती है, चलो चलो देखें जरा सरिता चाची की बहू का मुंह कितना सुंदर है। जैसे ही घूंघट उठता है वह अचानक डर जाती है। औरत कांपते हुए बोलती है, ये क्या है? इसकी आंखें इतनी बड़ी और काली कैसे? सास डांटते हुए बोलती है, ओ पागल, चुप हो जा। जल रही है ना मेरी बहू का मुंह देख के। इतनी सुंदर जो है हमारी बहू तो अप्सरा है, अप्सरा, स्वर्ग से उतरी हुई। तभी बहू धीरे से मुस्कुराती है, शायद इन्हें भ्रम हुआ होगा, भ्रम। इनको डर लग गया मेरा शक्ल देख के। कोई बात नहीं चाची, अगली का मुंह दिखाई कर देते हैं, क्या पता उन्हें अच्छा लगे। औरत चुप हो जाती है, लेकिन उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था। उसके चेहरे पर एक अलग ही डर चमक रहा था। तभी पूरे कमरे में अंधेरा गुप हो जाता है। एक लड़की बोलती है, अरे लाइट कैसे चली गई? अभी तो अच्छी भली लाइट थी। दूसरी बोलती है, अभी तो दिन में उजाला था और अचानक अंधेरा कैसे? अंधेरे में बहू की हंसी गूंजती है, हिया! बहू मैं बहुत डरावनी, लेकिन डरना मत, जो डर गया वो मर गया। मैं यही हूँ अंधेरे में। एक औरत गले के किसी ठंडे हाथ का स्पर्श होता है। औरत डर जाती है। औरत चिल्लाते हुए बोलती है, कौन है? कौन है? किसने छुआ मुझे? कौन मेरे गले तरफ हाथ बढ़ा रहा है? ए सरिता, तेरे घर में कोई चोर उचक्का घुस गया क्या? मेरे डर लग रहा है। मेरे वैसे भी गहने बहुत महंगे हैं। मुझे जाने दे बहन, मैं नहीं रुक सकती। बाद में देख लेंगे तेरी बहू का मुंह। बहुत हो गया। तभी थोड़ी देर बाद रोशनी आती है। बहू का चेहरा कुछ पल के लिए डरावना था। लंबे दांत, उल्टे पैर। छोटी बच्ची बोलती है, माँ, बहू दीदी के पैर तो उल्टे हैं, उल्टे। जरा देखो तो, देखने में कितनी डरावनी लग रही है। आपने बोला था बहुत सुंदर है, ये तो देखने में बहुत डरावनी लग रही है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। तभी सास घबरा कर बोलती है, ए बच्ची, चुप कर, ऐसी बातें नहीं करते।
मेरी बहू तो बहुत सुंदर है। तुम लोगों को पता नहीं क्या गलतफहमी हो रही है। मेरी बहू को बार बार देखकर ऐसे ऐसे बोल रहे हो। ऐसे बोलना अच्छी बात नहीं। एक बात तो थी, बहू वाकई में देखने में बड़ी डरावनी थी। बहू धीरे धीरे पास आते हुए बोलती है, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं माँ जी। शायद ये बच्ची सही कह रही है। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। सबकी सांसें हलक में ही अटक जाती हैं। सब लोग डर जाते हैं। तभी एक बूढ़ी दादी बहू को बड़े ध्यान से देख रही होती है। दादी गंभीर आवाज में कहती है, कोई साधारण बहू नहीं है ये तो कोई दुष्ट आत्मा लग रही है, या इसकी विदाई के समय इस पर छापा किया गया है। सरिता देख कर रहे। बहू अचानक तेज आवाज में बोलती है, चुप, ज्यादा जानना अच्छी बात नहीं होती। बहुत जान रही हो दादी, इतना मुंह खोलोगी? शांति से बैठी रहो साइड में। दादी डटकर पीछे हट जाती है। पूरा माहौल डरावना था। तभी सास रोते हुए कहती है, अब तो मुझे भी लग रहा है तू मेरी बहू नहीं है। मेरी बहू कहाँ है? कहाँ गायब हो गई मेरी बहू? तुझ पे जरूर किसी ने टोना टोटका या तेरी विदाई के समय छापा किया गया है। मुझे पहले ही शक था। मैंने अपनी लड़की को कहा था ध्यान रखना, पर वो फिर भी नहीं रख पाया। सारी औरतें डर जाती हैं। एक औरत तो बोलती है, ए सरिता चाची, हमें तो जाने दे। हम बाद में देख लेंगे तेरी बहू का मुंह। बाद में जो करना होगा करेंगे, अभी हमें जाने दे। अब हमारा हो गया। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या वो औरत सही में किसी चुड़ैल थी या उसके पीठ पर छापा किया गया था? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। इस दिन में क्यों नहीं जिम करती तुम? रात को ही तुम्हें लोगों की छत पर जाकर एक्सरसाइज करना क्यों पसंद है इतना? तभी चुड़ैल शर्माते हुए बोलती है, अरे, दिन में लोग मेरी वीडियो बना लेते हैं। मैं वायरल नहीं होना चाहती, ऑडियंस की फेम नहीं लेना चाहती, इसीलिए तो रात को करती हूँ एक्सरसाइज। नहीं तो लोग मेरी वीडियो बना लेते हैं। रात का समय 12 बजे का, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तभी आवाज आती है, छत पर कौन चल रहा है? वो भी इतनी रात को। कोई आम व्यक्ति कैसे चल सकता है, वो भी किसी के घर की छत पर। 2 भाई रवि और पप्पू अपने अपने कमरों में सोना चाह रहे थे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी गर्मी के कारण। दोनों प्लान बनाते हैं छत पर सोने का, पर छत पर उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उनकी नींद उड़ जाती है। तो ऐसा क्या दिखा उन्हें, ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। रवि, हेलो भाई यार, आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है और बहुत ही ज़्यादा नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी। भाई हमें छत पर चलना पड़ेगा। तुझे नींद आ रही है क्या? वो माफ़ कर देना अगर तू सो गया होगा। मेरे तो नींद ही नहीं आ रही थी, इसीलिए सोचा कि तुझे कॉल कर देता हूँ और छत पे चलने के लिए बोलता हूँ। तभी पप्पू हंसते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं बे, मैं भी नहीं सोया था, मुझे भी नींद नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है नीचे। दिल कर रहा है ऊपर जाकर ठंडी हवा में सोऊं, पर ऊपर से ये ठक पक की किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? कहीं भूत प्रेत वगैरह तो नहीं? तभी रवि बोलता है, अरे तू तो बचपन से ही डरपोक है, इतना क्यों डर रहा है? चलना छत पे चलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बाकी बातें छत पर ही कर लेंगे एक साथ। ठीक है, अभी चल यार, मैं आ रहा हूँ। मैं तकिया वगैरह ले आता हूँ, तू रजाई वगैरह ले आना ओढ़ने के लिए, ठीक है? चल जल्दी चल। तभी पप्पू फिर से बोलता है, हाँ हाँ ठीक है। दोनों कमरे से बाहर आते हैं। कमरे से बाहर आकर दोनों को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। छत पर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। रवि घबरा कर बोलता है, ये आवाज़ किस चीज़ की है भाई? इतनी ज़ोर ज़ोर से छत पे? दोनों आगे बढ़ते हैं। जैसे ही छत पर जाते हैं, देखते हैं कि कोई औरत छत पर टहल रही है। पप्पू ये सब देखकर पूरा डर जाता है। वह बोलता है,
अरे ये कौन है, वो भी हमारी छत पर, इतनी रात को 12 बजे छत पर वॉक कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? छत पर वॉक करना, तो वो भी इतनी रात को और हमारी छत पर। ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये पक्का कोई ना कोई दुष्ट आत्मा या चुड़ैल है। भाई आज गलत फंस गए यार, बहुत ज़्यादा गलत फंस गए। अगर ये हमारी तरफ आई और हमसे देख लिया तो मार डालेगी, बहुत गलत फंसे। तभी चुड़ैल उनको धीरे से देखती है और बोलती है, ही मैं रोज चलती हूँ, तुम नए हो क्या? हाँ, तुम्हारी छत नई और बड़ी है, इसलिए तुम्हारी छत पर आई हूँ वॉकिंग करने के लिए। कैसे हो? दोनों के होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल के उल्टे पैर से चल रही थी, लेकिन बात बिल्कुल नॉर्मल कर रही थी। चलो हम कुछ ट्राई करते हैं एक्सरसाइज। ऐसे जो सबसे ज्यादा कूदेगा वो बच जाएगा, उसे नहीं डराऊंगी मैं। तभी रवि बोलता है, भाई ये तो हार गए हम। देख, ना तो तू ज़्यादा कूद सकता है ना ही मैं, इसमें तो यही जीतेगी ये, और हम दोनों को हमेशा डराती रहेगी, कभी नहीं छोड़ेगी हम दोनों को। बहुत गलत फंसे हैं भाई। दोनों तो जान guys, बचाकर आपको क्या बोलने लगता लगते है? हैं, क्या वो चुड़ैल उन दोनों को मार देगी या उनको जिंदा वापस भेज देगी? ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस, वीडियो का बेस्ट पार्ट इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिए। तभी चुड़ैल दोनों से बोलती है, डरो मत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस रात को एक्सरसाइज करती हूँ। तुम तो सिर्फ देखकर ही डर गए मुझे, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा तक नहीं। इतनी जल्दी डरोगे तो जियोगे कैसे? तभी पप्पू बोलता है, वो सब बात तो चलो ठीक है, तुम दिन में क्या करती हो जो ये रात को एक्सरसाइज करती हो? दिन में क्यों नहीं करती तुम एक्सरसाइज? दिन में क्यों नहीं जिम करती तुम? रात को ही तुम्हें लोगों की छत पर जाकर एक्सरसाइज करना क्यों पसंद है इतना? तभी चुड़ैल शर्माते हुए बोलती है, अरे दिन में लोग मेरी वीडियो बना लेते हैं, मैं वायरल नहीं होना चाहती, ऑडियंस की फेम नहीं लेना चाहती, इसीलिए तो रात को करती हूँ एक्सरसाइज, नहीं तो लोग मेरी वीडियो बना लेते हैं। तुम भी बहुत मूर्ख हो, जल्दी ही नहीं समझ पाते। तभी थोड़े से दोनों रिलैक्स हुए तो रवि बोलता है, तो क्या हम आपके साथ वॉक कर सकते हैं? मतलब एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं हम भी आपके साथ? आप हमें कुछ कहोगी तो नहीं ना? मारोगी तो नहीं हमें? तभी चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, तुम तो मुझसे बहुत ज्यादा डर रहे हो। हाँ, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुमने वो मेरी शर्त मानी तो मैं तुम्हारे साथ वो करने के लिए तैयार हूँ। सुनना चाहोगे वो शर्त? अभी पप्पू हकलाते हुए फिर से बोलता है, क्या क्या शर्त? कौन सी शर्त माननी पड़ेगी हमें जो तुम्हारी शर्त है? और ज़रूर ये शर्त जान की शर्त होगी। तुम अभी तक हमसे झूठ बोल रही थी, है ना? मुझे पक्का पता था कि तुम हमारी जान लेकर ही मानोगी। देख रवि भाई, अब ये ऐसी ही शर्त रखेगी जिसमें हमारी जान देनी पड़ेगी। तभी चुड़ैल बोलती है, अरे बेवकूफ, तुम्हें इतना नहीं समझ में आ रहा कि मैं तुम्हें नहीं नुकसान पहुंचाऊंगी। मेरे जैसे उल्टे पैर पर चलना होगा बस। तभी रवि बोलता है, नहीं नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। अगर हम उल्टे पैर चढ़े तो कल हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इतना भी फिट नहीं बनना हमें कि रोज रोज हॉस्पिटल जाएं। तो गाइस, आपको क्या लगता है आखिरकार उस चुड़ैल का सच क्या था? क्या वो सही में हंसी मजाक करके चुड़ैल लोगों के हर रात छत पर जाकर एक्सरसाइज करती थी, या फिर वो उन दोनों को सिर्फ झूठ बोलकर अपने झांसे में फंसा रही थी? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल
for more videos. Thank you for watching. कहते हैं कि घर का खाना सबसे सुरक्षित खाना होता है, लेकिन क्या हो अगर उसी खाने में छुपा हो कोई काला राज। एक ऐसी भाभी जो प्यार से खाना खिलाती थी, लेकिन हर निवाले के साथ करती थी तंत्र और मंत्र। क्या था उस खाने में? क्यों बदलने लगे घर के लोग? क्यों आखिर हुआ उस रात जो ऐसा जिससे उनकी आई सच्चाई सामने? ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। गांव का घर, शाम का समय। राहुल अपनी बूढ़ी माँ से बोला, मम्मी भाभी आ गई क्या? इतनी देर हो गई, भूख बहुत ज़ोर से लग रही है। अगर आज भाभी के हाथ के खाना का मिल जाए ना तो दिल खुशी हो जाएगा, क्योंकि भाभी के जो हाथ में स्वाद है वो स्वाद कहीं नहीं है। तभी उसकी बूढ़ी माँ बोलती है, हाँ बेटा, बड़ी संस्कारी है, सबको अपने हाथ से खाना खिलाती है। इतनी संस्कारी बहू इस जमाने में ढूंढना बहुत मुश्किल है। खैर, हमें तो ये सुख प्राप्त हुआ, बहुत अच्छी बात है। सब लोग उससे बहुत खुश थे। तभी भाभी मुस्कुराते हुए बोलती है, आज सबको मैं ही खाना खिलाऊंगी, लेकिन स्पेशल वाला। आज मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आप लोग तैयार है ना मेरा स्पेशल खाना खाने के लिए? इतना बोलकर भाभी थोड़ा सा मुस्कुराती है। तभी राहुल मन ही मन बुदबुदाता है, अरे ये भाभी इतना बोलकर मुस्कान थोड़ी अजीब सी दिख रही है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस मुस्कान के पीछे, पक्का। खैर, कैसे तैसे कर रात का डिनर तैयार हो जाता है। राहुल के पापा भोजन का एक निवाला मुंह में डालते हुए कहते हैं, आज का खाना तो बहुत ज़्यादा अलग लग रहा है। इतना स्वादिष्ट, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है ये तो। ऐसा खाना तो नसीब से प्राप्त होता है। तभी भाई बोलता है, हाँ, स्वाद तो अच्छा है खाने का बहुत ज़्यादा, पर कुछ अजीब भी नहीं लग रहा आप लोगों को? कुछ टेस्ट में अलग सी वाइब नहीं आ रही? कुछ है जो कि अलग खाने में स्वाद डाल रहा है, समझ नहीं आ रहा। इतने में राहुल बोलता है, हाँ भाभी, मुझे भी ये टेस्ट आ रहा है। पता नहीं, कुछ खट्टा सा टेस्ट है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो है किस चीज़ का टेस्ट। खाने का स्वाद तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई अलग जो टेस्ट है वो खाने के स्वाद में दिक्कत ला रहा है। आपने इसमें कुछ अलग से भी डाला है क्या, मसाला वगैरह, जिससे इसका टेस्ट ऐसा हो रहा है? तभी भाभी धीरे से हंसते हुए बोलती है, मैंने अलग चीज डाली है, बस थोड़ा सा प्यार और खास मसाला, जिससे ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बने। आप लोग चखिए ना, टेंशन मत लीजिए, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है खाना, आप लोग खाइए। राहुल को अचानक से चक्कर आने लगते हैं। राहुल वहीं पे डोलने लग जाता है, मानो सारे घर में दुखी छा गई हो। अगले दिन मम्मी बोलती है, मुझे तो बस बहू के हाथ का ही खाना चाहिए, मैं और किसी के हाथ का खाना नहीं खाऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, किसी मर्जी शर्त पर। ना ढाबे का खाऊंगी, ना किसी के घर का, सिर्फ अपनी बहू का ही खाना खाऊंगी। तभी राहुल के पापा फिर से बोलते हैं, हाँ, वही खिलाएगी, अब तो उसी का खाना हमें सूट करता है। घर में उसका खाना बन जाए तो कैसी दिक्कत, सुबह से शाम का थका हुआ बंदा हो, रात की रोटी अगर अच्छी मिले तो भाई वो तो उसी के ही वाह करेगा, जो मर्जी कहो। तभी राहुल बोलता है, अरे वो सब तो ठीक है, पर आप सबको हो क्या गया? इतना भाभी की तारीफ, माना कि भाभी अच्छा खाना बनाती है, लेकिन मम्मी भी तो बनाती हैं। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि हम भाभी भाभी भाभी? ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, माना अच्छा खाना है, लेकिन फिर भी। तभी राहुल का भाई बोलता है, अरे तू भी अपनी भाभी के हाथ का खाना खा, सब ठीक हो जाएगा। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है वो। इतना स्वादिष्ट खाना तुझे किसी ढाबे, किसी 5 स्टार हॉस्टल चला जा, वहाँ नहीं मिलेगा जितना स्वादिष्ट खाना तेरी भाभी बनाती है। राहुल ये सब सुनकर थोड़ा सा अचंभे में आ गया और डर जाता है।
रात में राहुल चुपके से किचन में जाता है। 2 बजे का समय होता है। राहुल चुपके से देखता है, ये क्या, काले धागे, नींबू और लाल कपड़ा, ये सब क्या है? यहाँ भाभी कर क्या रही हैं? ये तो कहीं... तभी अचानक पीछे से आवाज आती है, क्या ढूंढ रहे हो राहुल? कुछ चाहिए क्या? मैं मदद कर दूं ढूंढने में, या कुछ बना दूं खाने के लिए? राहुल इतने में घबरा जाता है। वो बोलता है, ना ना भाभी, बस मैं तो पानी पीने आया था और कुछ नहीं। मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। वैसे भी आप इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, दिन में खा के बंदे की पेट की भूख बुझ जाए, रात में दोबारा मांगने का दिल ही नहीं करेगा। मैं तो बस पानी पीने आया था, आँख खुल गई थी बीच में। वैसे आप इतनी रात को किचन में क्या कर रही हो? देखो ऐसी कोई वैसी बात नहीं है, मतलब मैं तो वैसे ही पूछ रहा कि आप इतनी रात को किचन में क्या करने आई हो। समझ सा नहीं आया थोड़ा, इसीलिए पूछ लिया था मैंने तो। अच्छा छोड़ो भाभी, मैं तो पानी की बोतल लेने आया था। आप कंटिन्यू रखिए, मैं तो चाहता हूँ। चलो कोई नहीं। तभी इतने में भाभी की आंखें लाल हो जाती हैं। भाभी पूरे गुस्से में बोलती हैं, तुमने यहाँ आकर ठीक नहीं किया, ये बहुत गलत किया तुमने। ये बात तुम्हारी जान पर भी आ सकती है। खैर, ये तुम्हारी ही गलती है कि तुमने मुझे ये सब करते हुए देखा। अरे भाभी, मैं ऐसा कुछ मकसद से नहीं आया था आपको, मतलब कि आपकी, मेरे को नहीं पता। मैं जा रहा हूँ, मैं पानी पीने आया था बस, मैं जा रहा। आप कंटिन्यू रखिए। तो गाइस, आपको क्या लगता है आखिर राहुल की भाभी क्या कर रही थी? ये जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 देखिए। थैंक यू। गांव के बाहर एक पुराना बेर का पेड़ था, जहां जाने की सख्त मनाही थी। वहां पर कुछ दिनों से कुछ ऐसा हो रहा था जिसको किसी के बारे में पता नहीं था। कहते थे कि जो भी वहाँ उस पेड़ के पास गया वो कभी वापस नहीं लौट पाया। लेकिन 2 दोस्त, रोहित और अमित, इस सच को झूठ समझ बैठे और उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जिससे पूरे गांव वाले दहशत में और डर में आ गए। उन्हें वो गलती कर दी जो उनकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई। तो गाइस, चलिए देखते हैं उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे पूरा गांव में दहशत फैल गई। और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अरे यार अमित, आज मौसम देख कितना बारिश का है। देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन डरावना भी है। पर इसके साथ पकोड़े मिलते तो मज़ा आ जाता। डर वाली बात अलग है पकोड़े से, कहीं पकोड़ों को डर वाली बात में मिक्स कर दे। तभी अमित हंसते हुए बोलता है, अरे डरपोक, ये तो मज़ा है, मज़ा। हॉरर मूड बन रहा है इसमें, हॉरर। डरावना और पकोड़े वाली बात अलग ही होती है, पर जो डरावने का मौसम है वो तो एक नंबर लगता है देखने में। मज़ा ही आ जाता है उसमें तो, क्योंकि बारिश जो है ना स्पूकी फील बहुत देती है। तभी रोहित फिर से बोलता है, अरे मजाक मत कर, आज दादी ने फिर से उस बेर के पेड़ वाली कहानी बता रही थी। मेरे को तो लगता है दादी हमसे मजाक नहीं करती, वो असली बेर की पेड़ की कहानी है, असली। तभी अमित फिर से बोलता है, अरे वहीं बेर के पेड़ पर जाना मना है वाली कहानी सुनाई होगी। अरे वो दादी हमसे मजाक के लिए गाती है, मैंने तेरे को कितनी बार समझाया है, मजाक है वो, मजाक। तू उसको सीरियस लेके बैठा हुआ है। दादी तो हमें हंसी मजाक के लिए सुनाती है ताकि हम किसी से डरे मत। तू बार बार वही बात लेके बैठ जाता है। रोहित फिर से बोलता है, हाँ हाँ मेरे को मालूम है क्या, पर वो आज कह रही थी, उन्होंने नई बात बताई कि वो कोई औरत है और वो औरत घर से आकर इंसान को ले जाती है। बड़ी अजीब सी बात है, मुझे तो बड़ा डर लगा आज की वाली कहानी सुनकर।
अचानक बाहर से खटखट की आवाज आती है। दोनों एक साथ बोलते हैं, ये आवाज कैसी? अमित बोलता है, चल देख के आते हैं, क्या पता कौन आया है इतनी रात को घर के यहाँ पर। तभी रोहित बोलता है, पागल है क्या, रात के 12 बज रहे हैं, कौन आएगा इस वक्त? किसी राहगीर को मदद चाहिए होती तो आवाज भी तो देता। ये तो सिर्फ पीटे जा रहा है दरवाजा, फायदा नहीं है खोल के। यहीं बैठते हैं, कुछ ना कुछ देर में अपने आप चला जाएगा जो भी होगा। मैं तो नहीं डरवाया। दरवाजा धीरे से अपने आप खुल गया। अमित डरते हुए बोला, ये खुद ब खुद कैसे खुल गया? हम तो यहीं बैठे हुए हैं, ये कैसे खुला? तभी रोहित बोलता है, मैं तो तेरे साथ बैठा हूँ, देख मैंने तो कोई मजाक भी नहीं किया, मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया उसे, वो कैसे खुल गया? भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हम कहीं फंस तो नहीं गए? बाहर अंधेरे में एक परछाई दिखती है। परछाई बोलती है, पेड़ के पेड़ आओ जल्दी जल्दी। रोहित बोलता है, अमित ये कैसी आवाज है? अमित बोलता है, यार लगता है हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए, और कोई खटपट हो, कोई फायदा नहीं है बाहर जाके। लेकिन अचानक दोनों के पैर से जैसे कोई ताकत आ गई हो और दोनों खुद ब खुद चलने लगे हो। पूरा अंधेरा हो गया था कमरे में। रोहित बोला, मेरे पैर अपने आप चल रहे हैं, अरे बचा। तभी अमित बोलता है, हाँ मेरे भी, पता नहीं क्या हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, तो एकदम खींचा सा जा रहा हूँ अपने आप, वो कहीं बाहर की साइड। अरे भाई कुछ तो कर, पकड़ मुझे, मैं कैसे बचूंगा, मैं पता नहीं कहाँ चला जा रहा हूँ। तो गाइस आपको क्या लग रहा था? वो दोनों में पैरों में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिससे वह खिंच के चले जा रहे थे? हवा तेज चल रही थी, अजीब आवाजें आ रही थी। रोहित बोलता है, ये वही पेड़ है जहाँ दादी से आने ने मना किया था, हम देख पता नहीं कैसे खुद ब खुद खींचकर यहाँ चले आए। ये क्या हुआ हमारे साथ, पता क्यों नहीं चला हमें कि हम यहाँ पे आ रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, ये हुआ क्या है? तभी अमित डरते हुए बोलता है, यार ये जगह बहुत डरावनी है, दादी ने जैसा बताया सा उससे तो कई ज्यादा गुना डरावनी है। एक तो पहली बार देखी है ना, पता भी नहीं है। अचानक पेड़ से एक औरत दिखती है और वह हंसती हुई आवाज में बोलती है, क्यों आए हो? जब मना था यहाँ आना, जान प्यारी नहीं है। तभी दोनों, हाँ चुड़ैल, ये यहाँ, भाई कितना डर लग रहा है इसे देखकर। औरत बोलती है, जो भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। रोहित बोलता है, हमें तो माफ कर दो, हमें तो पता भी नहीं था हम यहाँ आए कैसे, हमें तो पता ही नहीं लगा कुछ, हम यहाँ से जा रहे हैं, हम तुम्हारा राज किसी को नहीं बताएंगे। तभी अमित हकलाते हुए बोलता है, हम कभी नहीं आएंगे यहाँ पर, कसम से, जैसा इसने कहा वैसा ही है, हमें पता ही नहीं चला कि हम यहाँ आए कैसे, और हमें यहाँ पर कोई शक्ति खींच कर लाई, हमारे पैरों में कोई शक्ति थी। औरत जोर से हंसती है, वो शक्ति मैंने ही छोड़ी थी, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक दोनों को लगता है कि वो फिर से घर में अपने हैं। अमित बोलता है, देख रोहित, हम अपने घर में वापस आ गए। रोहित बोलता है, हाँ पर वो हुआ क्या, शायद वो सब सपना था। तभी दोनों अपना हाथ देखते हैं तो दोनों के हाथ पर मिट्टी और खून दिखाई देता है। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या वो दोनों एक सपना देख रहे थे या हकीकत? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। रात का अंधेरा, सुनसान जंगल और अचानक बिरयानी की खुशबू, पूरा माहौल एकदम डरावना। रोहित, भाई इतनी टेस्टी खुशबू, चल देखते हैं। चिंटू, मुझे तो गड़बड़ लग रही है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। चुड़ैल भयानक हंसी में, आ गए मेरी बिरयानी पार्टी में।
जो भी इस खुशबू का पीछे गया है वो कभी वापस नहीं आया। रात का समय, हवा सरसराती हुई चल रही थी। दो दोस्त रोहित और चिंटू गांव के पुराने वाले रास्ते से जा रहे थे। उन दोनों ने सिर्फ इतना सुना था कि इस रास्ते से रात में जाना मना है, लेकिन उनकी कुछ ऐसी मजबूरी थी जिससे उन्हें इस रास्ते से जाना ही पड़ा। तभी रोहित बोलता है, अरे यार, ये जंगल में कैसी खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कोई दमदार बिरयानी बना रहा है। बिरयानी, इतनी सॉलिड खुशबू तो आज तक नहीं सूंघी। तभी चिंटू नाक फुलाते हुए बोलता है, अब कौन बनाएगा जंगल में बिरयानी? तेरी नाक खराब है क्या? अचानक एक पुराना टूटा हुआ घर दिखता है। खिड़की से सचमुच बिरयानी की जोरदार खुशबू आ रही थी। दोनों दोस्त उस खुशबू को सूंघते हुए उसी की तरफ खींचे चले जा रहे थे। तभी रोहित फिर से बोलता है, चल अंदर चलते हैं और देखते हैं। मुफ्त की बिरयानी का मौका नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इतनी टेस्टी बिरयानी की खुशबू छोड़ने लायक नहीं है। वो दोनों अंदर बढ़ते हैं और कमरे में एक बड़ी कढ़ाई थी और सामने एक औरत बूढ़ी कुछ पका रही थी। उसके नाखून बहुत लंबे थे। औरत पीछे को मुड़ी और बोली, आ ही गए। मैंने तुम दोनों का इंतजार किया था। बिरयानी तैयार है। आओ आओ, बिरयानी चखो। चिंटू डरते हुए बोलता है, अरे माता जी, मतलब आप हमें पहले से ही जानती थी कि हम इस रास्ते से आ रहे हैं? पर हम आपको नहीं जानते तो आप हमें कैसे जानती है कि हम इस रास्ते से आ रहे थे? आप हो कौन? आपका नाम क्या है? तभी चुड़ैल दबी हुई आवाज में बोलती है, अरे मैं बिरयानी वाली चुड़ैल। जो भी मेरी बिरयानी सूंघ लेता है वो पार्टी में शामिल हो जाता है। ही। रोहित बोलता है, अरे पार्टी मतलब खाना फ्री है? फिर तो मैं खाऊंगा जरूर, क्योंकि ऐसी फ्री की बिरयानी कहीं कहीं ही मिलती है। हम पार्टी एंजॉय करेंगे पूरी। तभी चुड़ैल फिर से बोलती है, हाँ, लेकिन खाने के बाद तुम दोनों मेरे डांस पार्टनर बनोगे हमेशा के लिए, जो किसी किसी को ही मिलता है मौका। चुड़ैल ने दोनों के सामने प्लेट रखी। प्लेट से भाप निकल रही थी, लेकिन भाप में खोपड़ी दिखाई दे रही थी। तभी पूरे कमरे में अंधेरा गुप हो जाता है और सारे खिड़की दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। आवाज आती है, बचाओ, हमें बिरयानी खाने आए थे। तभी दूसरी आवाज आती है, खुशबू ने धोखा दिया, बिरयानी नहीं कुछ और ही है। तीसरी आवाज, भागो, चुड़ैल मत खिलाओ। चिंटू का दिल जोर से धड़कने लगा। चिंटू, भाई, इतना डर देख के तो हल्का होने वाला हूँ मैं डर से। अब तो बहुत डर लग रहा है मुझे। तेरे चक्कर में मैं आ गया। सीधा अच्छा भला जा रहा था रास्ते से। चुड़ैल अचानक हवा में उड़ने लगी। उसके दांत बड़े, आंखें खून जैसी लाल। चुड़ैल बोली, खाना नहीं खा रहे, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, अब तो खाना ही पड़ेगा। उसने अपने लंबे नाखूनों से उसके सामने प्लेट रख दी, दोनों की तरफ। रोहित बोला, हम जिम डाइट पे हैं। तभी चिंटू बोला, हो, हम रात को सिर्फ हवा खाते हैं, हवा। चुड़ैल गुस्से में चिल्लाई, क्या? तो आज हवा नहीं, मेरी बिरयानी खाओ। और जिसने मेरी बिरयानी खाने से मना किया वो जिंदगी को नहीं झूल पाया, खानी तो पड़ेगी। दरवाजे पर जंजीर थी, लेकिन रोहित ने बगल वाली खिड़की पर लात मारी और दोनों खिड़की से बांधकर बाहर निकले। दोनों बहुत तेजी से भागे।
दोनों के कुछ समझ नहीं आ रहा था, पूरे डरे हुए थे। माहौल एकदम डरावना बन चुका था। पीछे से चुड़ैल उड़ती हुई उन्हीं का पीछा कर रही थी। चुड़ैल की पीछे से आवाज आई, रुको, मेरी बिरयानी का स्वाद तो चक्कर जाओ। रोहित दौड़ते हुए बोला, हम रोज सूंघकर चले जाया करेंगे पक्का, हमें छोड़ दो। चिंटू बोला, हाँ मैडम, अल्टरनेट डे पर आएंगे। दोनों किसी तरह गांव के किनारे पर पहुंचते हैं। सांस फूल रही थी। तभी चिंटू घबरा कर बोला, भाई फिर से बिरयानी की खुशबू आ रही है, इसका मतलब समझा?